स्त्रियों के धर्म के बारे में भी बताया गया, स्त्रियों का क्या धर्म है जो गृहस्थ का पालन करते हैं। क्योंकि विद्या खत्म करने के बाद दो रास्ते आपके पास आते हैं, या तो वैराग्य या गृहस्थ। तो स्त्रियों के लिए गृहस्थ धर्म के बारे में बताया गया कि आप पतिव्रता धर्म का पालन करें। ऐसे आजकल हर व्रत दो दो हो गए हैं, ऐसे यहाँ भी पतिव्रता व्रत और एक पत्नी व्रता व्रत हो गया है, और दूसरा व्रत आजकल ज्यादा चल रहा है। तो पतिव्रता धर्म के बारे में बताया गया, अपने पति का नाम मुख से ना लें, जो असल नाम है वो नाम नहीं लेना चाहिए। कहा गया है इसमें, ऐसा नहीं मानते आजकल, पर अभी भी अगर आप गांव में जाएं तो लोग अपने पति का नाम मुख से नहीं लेते हैं। इसका कारण भी दिया गया है कि इससे पति की आयु कम होती है, तो नहीं लेना चाहिए। एक बार एक महिला अपनी जेठ जी की बेटी चंपा के साथ कथा में आती है। महाराज जी कथा कह रहे थे, अब कथा के बीच में जैसे भजन होते हैं, तो महाराज जी ने भी भजन गाए, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरण। अब सब भजन गा रहे हैं सिवाय उस महिला का। क्यों? क्योंकि उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब वो गा नहीं रही, अब महाराज जी की नजर उन पर पड़ती है, तो महाराज जी को थोड़ा अटपटा लगता है कि पंडाल में एक एक व्यक्ति गा रहा है सिवाय उस महिला के। थोड़ी देर बाद महाराज जी ने हाथों का इशारा किया कि तुम भी गाओ। महिला को लगा कि महाराज जी ने भी मुझे देख लिया। तब वो कुछ देर बाद गाती है चंपा को देखते हुए कि जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। वे दृश्य भगवान देखते हैं तो ऊपर हंसने लग जाते हैं। लक्ष्मी जी पूछती क्या हुआ? भगवान कहते हैं मेरे भक्तों ने मुझे कई नाम दिए हैं, पर आज एक नया नाम मिल गया, चंपा के चाचा। विनोद की बातें हैं, पर ये धर्म के बारे में बताया गया कि अपने पति का नाम मुख से ना ले, कोशिश करें हर वक्त मुस्कुराते हुए रहे, जो बहुत मुश्किल है। महिलाओं के लिए तो खास करके बहुत ज्यादा मुश्किल है, और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए और ज्यादा मुश्किल है। पर आप जितना मुस्कुराएंगे, जितना खुश रहेंगे, आपका घर उतना खुश रहेगा, उस घर में लक्ष्मी आएगी। आप जितने क्रोधित होंगे, लक्ष्मी उतनी दूर जाएगी। लेकिन इसमें सहायता आपको करनी है कि आपको उनको खुश रखना है। आप ये ना सोचे आप बाहर काम करते तो आप ये काम करने वाले हैं, वो घर पर बैठती है सिर्फ, ये ना सोचे पूरा घर वो ही संभालती है। और आपको तो फिर भी संडे के दिन छुट्टी मिल जाती है, उन्हें उस दिन ओवर टाइम करना पड़ता है, लेकिन लोग घर में ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपका घर खुश रहे, तो आप अपनी पत्नियों को खुश रखिए, मुस्कुराते हुए रखिए। तो स्त्रियों के धर्म के बारे में बताया गया। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज मुझे दान के बारे में बताइए, दान कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे तो दान कभी भी करो, बहुत फल प्राप्त होता है, पर कुछ दिन है, विशेष दिन, जिस दिन अगर आप दान करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो उस दिन आपको बहुत फल प्राप्त होता है। जैसे दो आयन होते हैं, उत्तरायन दक्षिणायन, तब अगर आप दान करते हैं तो आपको बहुत फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप दान करें, आपको विशेष फल प्राप्त होता है। घर में किसी का जन्म हो, संतान होती है, तब आप दान करिए, या किसी की मृत्यु हो जाए तो आप दान करिए, विशेष फल प्राप्त होता है। पर दान भी सुपात्र को करो, जिसे जरूरत है। कुपात्र को दान करोगे तो उसका असर उल्टा पड़ जाएगा। अगर आपके दिए हुए धन से या सहायता से वो कोई गलत काम कर रहा है, तो उसका असर, उसका पाप आप पर भी चढ़ेगा, क्योंकि आपने सहायता करी है। सुखदेव जी उदाहरण देते हैं, एक बार एक राजा, महाराजा महारानी दोनों सो रहे थे कमरे में। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुल जाती है, तो वो बरामदे की ओर आती है। बरामदे में नीचे देखती है कि एक मछुआरों का परिवार सो रहा है। ठंड का समय था, ठिठुर कर। उन्होंने राजा को उठाया और कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं इन्हें कुछ कंबल दान कर दूं। राजा ने कहा ये दान के योग्य नहीं है, आप सो जाइए। राजा ने मना कर दिया, तो दूसरे दिन रानी ने छिप कर राजा से रात्रि के समय चुपचाप उन्हें कुछ कंबल उड़ा कर आ गई। अब ठंड का समय तो चला जाता है, मछुआरों के परिवार ने सोचा अगली ठंड तक इसे कौन संभाल कर रखे, उसे उगड़वा कर उसका जाल बनाया गया, और उस जाल से वो रोजाना कितनी मछलियों की हत्या करते हैं। अब यहाँ मछलियों की हत्या हो रही है, पाप चढ़ रहा है राजा पर, क्योंकि धन किसका था? राजा का। राज खजाने से, राजा के खजाने से पैसे लिए थे, तो राजा का धन था, पाप राजा पर चढ़ रहा है। पाप चढ़ रहा है तो उसका पराक्रम कम होता जा रहा है। जब आप अच्छे कार्य करते हैं, आपका मन साफ होता है, आपके मन में कोई गलत बातें नहीं होती, किसी के लिए कुछ गलत भावनाएं नहीं होती, अपने आप आपके चेहरे पे एक तेज होता है। और जब आपके मन में गलत भावनाएं होती हैं, आप गलत काम करते हैं,
तो वही पराक्रम, उसे पराक्रम, शक्ति, तेज ये कहा जाता है। अब क्योंकि पाप चढ़ रहा है, राजा का पराक्रम कम होता जा रहा है। दूसरे राजाओं ने आक्रमण किया, कैसे तैसे राजा रानी जान बचाकर जंगल में भागते हैं, एक संत से मिलते हैं। पूरी बात राजा ने कहा कि मैंने अपने जीवन में एक पाप नहीं किया, एक झूठ तक नहीं बोला, मुझे ऐसा दिन क्यों देखना पड़ा। तब संत बताते हैं कि ऐसे ऐसे उस परिवार ने इतनी मछलियों की हत्या की और धन भी चोरी का था जो आपने सहायता करी। रानी ने चुरा कर लिया था ना, राजा को बताया नहीं था। तो धन भी शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि धन कहीं और चुराए हुए जगह से आया और उसे दान में लगा दिया।